अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अजीज़ तलबा तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका ZK डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे जमात 5वीं मजमून उर्दू ब्रिज कोर्स का 19वां दिन। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए, ZK डिजिटल स्कूल एंड्रॉयड ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। ये ऐप प्ले स्टोर में भी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है। आओ मालूम करें, वाक़ियात के रोनुमा होने में ख़ास तरतीब और तसलसल यहाँ पर बताया गया है। प्यारे बच्चों, इस तस्वीरों का बगौर मुशाहिदा कीजिए। अजीज़ तलबा तलबात, ये तस्वीर है घड़ी की। पुराने ज़माने में इस तरह की घड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। आइए मज़ीद मालूमात जानते हैं। दर्ज वाला तस्वीर में सेठ का बगौर मुशाहिदा कीजिए। आपको पता चलता है कि वक्त देखने के लिए जब घड़ी की ईजाद नहीं हुई थी तो पुराने ज़माने के लोग वक्त की पैमाइश और वक्त मालूम करने के लिए इस तरह के आलात का इस्तेमाल करते थे। तस्वीर सेठ में अगर हम सीधे हाथ की तरफ पहली तस्वीर को देखें तो पता चलता है कि इसमें रेत यानी बालू भरी है, जो कि बहुत ही कम मिकदार में है। बर्तन की नीचे की तरफ गिरना शुरू है, तो बहुत ही कम मिकदार में बर्तन के नीचे की तरफ गिरना शुरू है। इसके बाद हम दूसरे बर्तन का मुशाहिदा करें तो पता चलता है कि पहले की बनिस्बत दूसरे बर्तन में रेत कम हो गई है। इसके बाद हम जब तीसरी तस्वीर का मुशाहिदा करते हैं तो पहले और दूसरे बर्तन की बनिस्बत तीसरे नंबर के बर्तन में दोनों से कम रेत रह गई है। आखिर में जब हम चौथे और आखिरी बर्तन का बगौर मुशाहिदा करते हैं तो पता चलता है कि आखिरी बर्तन में रेत दर्जा बदर्जा कम होते होते चौथे बर्तन तक बिल्कुल थोड़ी ही रेत बाकी रह गई है। इससे हमें मालूम होता है कि वाक़ियात में एक तरतीब और तसलसल भी होता है। इसी तरह हम इस तस्वीरी सेट के बर्तन के निचले हिस्से का मुशाहिदा करते हैं तो मालूम होता है कि पहले बर्तन के निचले हिस्से में सबसे कम रेत है। लेकिन जब आखिरी तस्वीर की तरफ हम चलते हैं तब हमें पता चलता है अजीज़ तलबा तलबात कि आखिरी बर्तन में निचले हिस्से में ज़्यादा रेत है। तो अजीज़ तलबा तलबात, ये घड़ी थी और पुराने ज़माने में वक्त की पैमाइश और वक्त मालूम करने के लिए इस तरह की घड़ी का इस्तेमाल किया करते थे। जब रेत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती थी तब अंदाज़ा लगाया जाता था कि 1 घंटा मुकम्मल हो गया है। अब आओ अहलियत पैदा करें में देखते हैं। तुलबा को उनकी अपनी ज़बान में वाक़यात को बयान करने और बोलने की पूरी इजाज़त दी जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं वाक़याती तरतीब में असातिज़ा और वालिदैन हज़रात दिए हुए तस्वीर सेट का बगौर मुशाहिदा करें और तस्वीर को मरहलावार तरतीब से लगाया गया। वाक़यात को तरतीब और ज़बानी याद करना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए आपके सामने घड़ी नज़र आ रही है। कुल 4 घड़ियाँ हैं यहाँ पर और यहाँ पर उन घड़ियों में अलग अलग टाइम है, अलग अलग वक्त बताया गया है। तो आपको क्या करना है अजीज़ साथियों, इन तस्वीर का गौर से मुशाहिदा करना है और आपको बताना है कि पहली तस्वीर कौन सी होगी। यानी आपको देखना है कि घड़ी में कितने बजे हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि वक्त आगे आगे बढ़ता चला जाता है। आओ मशकरे में देखते हैं ऊपर के चारों तस्वीर में किस बर्तन में रेत ज़्यादा है। सवाल नंबर 2, बर्तन के ऊपरी हिस्से में किस नंबर की तस्वीर में सबसे कम रेत है या सबसे कम रेत रह गई है। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि चौथी तस्वीर होंगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता तसलसल के साथ रेत क्या हो जाती है, यहाँ पर कम होती चली जाती है और ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ रेत बढ़ती चली जाती है। जब हम तस्वीरी सेट के नीचे वाले हिस्से का मुशाहिदा करते तो क्या पता चलता है, तो नीचे का हम मुशाहिदा जब करते हैं तब हमें पता चलता है कि निचले हिस्से में रेत आहिस्ता आहिस्ता तरतीब से बढ़ती हुई चली जाती है। अब आपको क्या करना है, अपने अतराफ़ में होने वाले वाक़यात को तरतीब से लिखिए। आपके अतराफ़ में अगर कोई ऐसे वाक़यात है तो उन्हें तरतीब से आपको लिखना है। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आप सूरज का वाक़या भी लिख सकते हैं। जब सूरज तुलू होता है उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सूरज सर के ऊपर आता है, तो इस तरह से ये वाक़या भी आप लिख सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन